और चलिए आज की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस के शहर और विधानसभा अध्यक्ष बदले जाएंगे। 2 दिन के मंथन के बाद यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने यह फैसला लिया है। अगले 1 महीने के भीतर शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बदले जाने का यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही एक और चीज जो इस बैठक में तय की गई है, मंथन में तय की गई है, वो ये कि जो संगठन के लिए समर्पित होंगे अब सिर्फ वही अध्यक्ष बनेंगे। 55 शहर अध्यक्ष में सिर्फ 35 शहर अध्यक्ष बैठक में पहुंचे थे। विधानसभा अध्यक्षों में 60% बैठक में पहुंचे। कार्यकारी अध्यक्ष का कॉन्सेप्ट अब खत्म किया गया है। एक ये बड़ी बात इस मंथन के बाद निकलकर सामने आई है, यानी कि कार्यकारी शहर अध्यक्ष अब नहीं बनाए जाएंगे। जो पहले एक पैटर्न हुआ करता था कि अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था, वो अब नहीं होगा। अब इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष के कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा एक और बड़ी बात जो इन 2 दिनों के मंथन में तय की गई वो ये कि 1 महीने के अंदर जिला अध्यक्ष जो हैं युवा कांग्रेस के और शहर अध्यक्ष वो बदल दिए जाएंगे। ये भी ताकीद दी गई है सभी सदस्यों को जो इस बैठक में पहुंचे थे कि अब जो संगठन के प्रति समर्पित होगा अब सिर्फ उन्हें ही मौका दिया जाएगा, अब सिर्फ उन्हें ही ये जिम्मेदारी दी जाएगी। तो कार्यकारी अध्यक्ष का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है। कार्यकारी शहर अध्यक्ष अब नहीं बनाए जाएंगे। ये कुछ बड़ी बातें इस बैठक की जो हमने आपको बताई, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि शहर और विधानसभा अध्यक्ष अब बदले जाने हैं युवा कांग्रेस के। जो रिफॉर्मेशन जिसकी हम बार बार बात करते हैं वो यहां पर दिखाई दे रहा है। बीते अगर 10 दिन की बात करें तो कुछ बड़े फैसलों में से एक अब ये भी 2 दिन की मंथन बैठक थी युवा कांग्रेस की। इसके बाद युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने यह फैसला लिया कि 1 महीने के भीतर शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों को बदला जाना है। जो संगठन के लिए समर्पित होंगे सिर्फ वही फिर से अध्यक्ष बनेंगे। इस बैठक का खाका क्या रहा, कौन कौन इसमें पहुंचा, वो भी हम आपको बता देते हैं। 55 शहर अध्यक्ष हैं कुल, इनमें से 35 शहर अध्यक्ष इस बैठक का हिस्सा बनने पहुंचे थे, 20 गायब थे। कारण उन पर हम बात करेंगे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्षों में 60% इस बैठक का हिस्सा बने, बाकी 40% क्यों नहीं पहुंचे उसका भी हम जिक्र आपसे आगे करेंगे। हमारे सहयोगी इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। विवेक, ये एक जो बड़ा रिफॉर्मेशन अब यहां देखने को मिल रहा है, पहले कांग्रेस में दिखा और अब युवा कांग्रेस की अब कार्यकारी अध्यक्ष का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो शहर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी बदलने की तैयारी की जा रही है। और क्या कुछ निकला इस मंथन बैठक से, 2 दिन की मंथन बैठक से, विस्तार से बताइए। बिल्कुल ऋषि, यदि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो जिस प्रकार से 2024 के चुनावी संग्राम में कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक जो झटके हैं दल बदल के वह देखने को मिले। 2023 के विधानसभा चुनाव की यदि बात की जाए तो करारी हार मिली, और यदि उसके पहले 2022 की यदि बात की जाए तो नगरीय निकाय चुनाव के दौरान भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते अब कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी पार्टी की तरह कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए, कसावट रखने के लिए नए जो प्रयोग है वह करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ कर दिया है कि उनकी नई फौज तैयार होगी और जो लोग लोकसभा चुनाव के दौरान कंधे से कंधे मिला के चले हैं उनको बड़ी जवाबदारी दी जाएगी, उनको पार्टी ध्यान रखेगी और आगे साथ लेके चलेगी। वहीं युवा कांग्रेस की यदि बात की जाए तो युवा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र यादव भी लगातार 2 दिन तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते रहे। किस प्रकार से युवा कांग्रेस को मजबूत करना है, ये तमाम पहलुओं को लेकर तमाम कार्यकर्ता और तमाम जो पदाधिकारी है उनसे कहीं ना कहीं चर्चा करते हुए दिखाई दिए। मगर जिस प्रकार से करीब 55 जो अध्यक्ष हैं उनमें से 35 जो अध्यक्ष हैं जिले के युवा कांग्रेस के जो नहीं बैठक पर नहीं पहुंचे थे, क्योंकि कांग्रेस में हमेशा गुट भी देखने को मिलता है, क्योंकि कांग्रेस में अलग अलग गुट के लोग हैं, कमलनाथ गुट, दिग्विजय गुट, अरुण यादव गुट, अजय सिंह गुट। इसी प्रकार युवा कांग्रेस की यदि बात की जाए
तो इसके पहले विक्रांत भूरिया युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी भी देखने को मिल रही है और जिस प्रकार से मितेंद्र यादव ने साफ कर दिया है कि उनकी नई टीम तैयार होगी और नई टीम के साथ साथ जो जिले के युवा कांग्रेस के कार्यकारी जो अध्यक्ष रहते हैं उसको समाप्त किया जाएगा। केवल जिले के अध्यक्ष रहेंगे और ब्लॉक स्तर पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे और ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका इस बार युवा कांग्रेस देगी जो लगातार जमीनी स्तर पर काम करते हैं। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जो लोग एक्टिव रहे हैं उनकी जो पूरी सूची है वो तैयार की जा रही है और आने वाले 4 जून के बाद जो युवा कांग्रेस में जो बदलाव हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। हालांकि कांग्रेस और युवा कांग्रेस दोनों ही कांग्रेस पार्टी की यदि बात की जाए तो बदलाव देखने को मिल रहा है, नए प्रयोग किए जा रहे हैं। बीजेपी पार्टी की तरह लगातार कार्यकर्ताओं को एक्टिव और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं उन पर एक नया जोश भरने का जो काम है वो कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी का ये नया प्रयोग कितना सफल हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी अपनी पार्टी को केडर बेस्ड पार्टी बनाने की जो कोशिश है वो करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, ये तो साफ अब यहां दिखाई देता जा रहा है विवेक कि कैसे बीजेपी जिस तरह अपने आनुषंगिक संगठनों के साथ काम करती है, अब कांग्रेस भी उसी पैटर्न को यहां पर अपनाते हुए दिख रही है। एक बड़ी बात जो ये रही कि 55 शहर अध्यक्षों में से सिर्फ 35 पहुंचे, 60% विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे। ये जो एक बड़ा नंबर है वो गायब रहा इस बैठक में से, उसका भी हम जिक्र करेंगे। एक और दूसरी चीज साथ में ये भी हम ऐड ऑन यहां करना चाहते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष के कॉन्सेप्ट को खत्म करने के पीछे क्या कोई बड़ा रीजन अभी तक कांग्रेस या युवा कांग्रेस की ओर से अब तक सामने आया है? बिल्कुल ऋषि, यदि कार्यकारी अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो जिले में युवा कांग्रेस का एक जिला अध्यक्ष बनाया जाता है, उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। मगर देखने को मिलता है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो केवल नाम मात्र का अध्यक्ष रहता है, उसको पद दिया जाता है मगर जमीनी स्तर पर काम नहीं करने के कारण ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इस बार युवा कांग्रेस समाप्त करने वाली है। ऐसे युवाओं को मौका देने वाली है जो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और जिनके पास एक बड़ी जिले में एक बड़ी टीम हो, बड़ी फौज हो, जो आने वाले समय में सरकार के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन खड़ा कर सके, जिसके लिए ठीक है। कुल मिला के पूरा जो गणित है वो ये कि अब आने वाला जो समय है उस पर कैसे पार्टी अपनी रणनीति को एग्जीक्यूट करेगी, कैसे सरकार के खिलाफ मुखर होगी, कैसे एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी, ये कुल मिलाकर इस पूरे गुणा गणित का समीकरण का लुब्बे-लुआब होगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों को हम ये खबर बता देते हैं कि अब 2 दिन की ये जो मंथन बैठक थी कि कार्यकारी अध्यक्ष का कॉन्सेप्ट खत्म होगा, जल्द ही शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जो है वो युवा कांग्रेस के वो बदले जाएंगे।